मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89। रजिस्टर्स को कर देंगे बंद, फोन्स को कर देंगे उल्टा, सिर्फ सुनने पे ध्यान देंगे। A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2022 for 1/4 share of profits। ध्यान से देखना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या है ये? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। मतलब लैंग्वेज आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी कि क्या करना है। ये कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के साथ क्या होता है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो एक और ऐसा कोई डिफरेंट कहानी सुना के क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। सबसे जरूरी होगा क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। A and B 3:2, they admit C their manager। तो ये जो मैं हाईलाइट करता हूं, मतलब ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है कि रेशियो क्या है और उसको मैनेजर कब बनाया है। फ्रॉम 1st April 2022 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। मैनेजर को पार्टनर बनाया है। मैनेजर को पार्टनर बनाया फ्रॉम, एक एम्प्लॉई था, मैनेजर की तरह काम कर रहा था, उन्होंने बोला चलो आपको हम पार्टनर बनाते हैं 1st April 2022 से। C, while a manager was in receipt of a salary of 27,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission। एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था वो बता रहे हैं सर, लेकिन अब तो वो पार्टनर है, बता ही क्यों नहीं है हमें, अभी देखते हैं। बट ये वो बता रहे कि जब वो मैनेजर था तो उसको क्या मिलता था, उसको सैलरी मिलती थी और कमीशन मिलती थी। In terms of the partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A। सर मतलब आप C को पार्टनर बना रहे हो, वो पहले क्या था, वो पहले था मैनेजर। आप मैनेजर को पार्टनर बना रहे हो, तो दो सिचुएशंस को कंपेयर करेंगे हम कि अगर वो मैनेजर होता तो उसको क्या मिल रहा था, अब अगर उसको पार्टनर बना देंगे तो उसको क्या मिलेगा। अब लॉजिकल सी बात है कि एज अ पार्टनर उसको ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, तभी वो पार्टनर बनना भी चाहेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले तो दोनों को आप कैलकुलेशंस करो कि एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था। सुनने पे ध्यान दो ना, अभी तो कुछ बात ही नहीं हो रही। एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा। दो सिचुएशंस को कंपेयर किया जाएगा। एनी एक्सेस, एनी एक्सेस का मतलब होता है एज अ मैनेजर आपको मिल रहे थे 50,000 रुपए, एज अ पार्टनर आपको मिलेंगे 60,000 रुपीज। एनी एक्सेस, एक्सेस क्या रहा 10,000, विल बी बोर्न बाय ए, विल बी बोर्न बाय ए। इस लाइन का मतलब ये है। तो इस लाइन के लिए क्या आपको कंपेयर करना पड़ेगा, एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर क्या मिलेगा, जो डिफरेंस है वो ए देगा। क्लियर है? कैलकुलेशन वाइज बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज बहुत आसान क्वेश्चन है। दिक्कत आती है प्रेजेंटेशन में। ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन। तो पहले तो स्टार्ट करने से पहले इसमें बनेंगे वर्किंग नोट्स। कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेस अमाउंट टू बी पेड टू सी। तो एक्सेस अमाउंट कैसे निकलेगा? आप दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं। कौन सी दो सिचुएशंस? एक, एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था, और एक एज अ पार्टनर क्या मिलेगा। एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था, उसको मिल रही थी सैलरी। कितनी मिल रही थी सैलरी? 27,000 पर एनम। और क्या मिल रहा था? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। अब पुराना कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना वो, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज करा तो वो आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा सा एडजस्टमेंट हिला सकता है। ठीक है प्लीज। तो हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2,25,000। तो ये नेट प्रॉफिट ही है और तो कुछ खर्चा है नहीं। 2,25,000। तो सैलरी मिल रही थी 27,000, कमीशन मिल रही थी कितनी? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। होता तो सीधा 10% हो जाता,
बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो उसका क्या करना पड़ता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 2,25,000 माइनस 27,000। सैलरी तो आपके पास है तो वो तो एक्चुअल माइनस हो जाएगा, बचा 198। 198 मतलब 18 18 180 18 198, ठीक है। 198 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, 18,000 क्या आ गया ये कमीशन। तो एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था, 27 प्लस 8 37, 45,000। इस कैलकुलेशन में कोई डाउट, क्या कोई नई बात बताई, नो। एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा, अब या तो भाई साहब आप मैनेजर हो सकते हो या पार्टनर हो सकते हो, दोनों तो नहीं हो गए। अगर पार्टनर हो तो जो चीजें एज अ मैनेजर मिल रही थी वो मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसने बताया क्या मिलेगा, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आप पार्टनर हो तो जो जो चीजें एज अ मैनेजर मिल रही थी वो नहीं मिलेंगी। पार्टनर अगर पार्टनर हो सकता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, अगर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता सर। हो सकता है सैलरी टू पार्टनर मिले, अगर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता सर। क्वेश्चन में सिर्फ एग्जिस्ट करता है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, तो सिर्फ वही मिलेगा। तो ध्यान से देखेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे कितना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 1/4 ऑफ 2,25,000, 2,25,000, 1,12,500 का हाफ, 56,250, 56,250। एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था 45,000, एज अ पार्टनर क्या मिलेगा 56,250। एक्सेस टू बी बोर्न बाय ए 56,250 माइनस 45,000, तो कितना 11,250। क्लियर, खत्म। कैलकुलेशन इतनी है, प्रेजेंटेशन बड़ी खतरनाक है, मतलब उसमें छोटी सी चीज का दिमाग लगाना है। इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, ये गारंटी कौन मीट कर रहा है, गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि गारंटी जैसी बात है, बट गारंटी नहीं, एक अलग बिल्कुल ही अलग केस है कि मैनेजर को पार्टनर बना दिया। बट द पॉइंट इज वो शॉर्टफॉल कौन बेयर कर रहा है, ए पर्सनली, बी नहीं कर रहा, बी नहीं कर रहा का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर बी नहीं कर रहा तो इनडायरेक्टली बी कह रहा है मुझे उतने ही मिलने चाहिए जितने पहले मिल रहे थे। बी ये कह रहा है कि मुझे उतने ही मिलने चाहिए जितने मुझे पहले मिल रहे थे, अदरवाइज अगर उसका कम हो जाए तो इनडायरेक्टली उसने भी बेयर कर लिया। कह रहा है जो भी डिफरेंस है, जो भी एक्स्ट्रा है वो कौन देगा, ए देगा, मैं नहीं दूंगा, बी कहता है। तो बी को मिलने कितने थे फिर, तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना कि एज अ मैनेजर क्या खर्चे हो रहे थे, तब डिविजिबल प्रॉफिट क्या था, तब ए और बी को कितने मिल रहे थे, तो बी को उतने ही मिलेंगे। ये था इसका ट्रिकी पार्ट, ये तो इंपॉर्टेंट था बट रिलेटिवली इजी और डायरेक्ट पार्ट था। मतलब इतना दिमाग तो आप लगा सकते थे कि ये हुआ क्या है एज अ मैनेजर और एज अ है कोर कंटेंट ये, बट ट्रिकी पार्ट वो है। कोर कंटेंट तो यही है ना कि एज अ मैनेजर और एज अ पार्टनर दो सिचुएशंस कंपेयर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे कितने मिले, कैलकुलेशन क्लियर। अब मैं आ जाता हूँ प्रेजेंटेशन पे कि मैं कह क्या रहा हूँ। ईयर दे रखा है हमें 31 मार्च 2023। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। क्या है ये, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना था 2,25,000। 31 मार्च 2023, आपने तो 1 अप्रैल 2022 को ही डिसाइड कर लिया कि सी को तो मैनेजर की जगह पार्टनर बनाना है, 1 अप्रैल को डिसाइड हो गया। तो क्या अब उसको सैलरी मिलेगी एज अ मैनेजर जो मिल रही थी, नहीं। क्या उसको कमीशन मिलेगी, नहीं। लेकिन बी ने क्या कहा कि जो भी एक्सेस है, जो भी एक्स्ट्रा है
वो कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा। तो इनडायरेक्टली बी कह रहा है कि मुझे उतने ही पैसे मिलने चाहिए जितने तब मिलते जब वो मैनेजर था, मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर हम 2,25,000 में पहले उसको कितने देते थे? 45 देते थे। अब अगर 225 में से पूरे 56 उसको दे देंगे पहले, जो भी उसका शेयर है 56 250, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है वो तो कम हो गए। तो बी पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा ना। जहां की पहले 225 माइनस 45 1,80,000 दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने थे। अब 225 माइनस 562 कि अगर सर उसका शेयर तो 1/4 है, 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 56250 आएगा। जो बच गया 168,750 वो दोनों पार्टनर शेयर कर लेंगे। तो बी का कम हो गया ना फिर। तो बी यही तो कह रहा है कि मैं कुछ ये नुकसान बेयर नहीं करूंगा, ए को करना है। तो उसकी प्रेजेंटेशन ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही, क्योंकि 31 मार्च 2023 को हो रही है। ए बी सी। अब सी को कितने पैसे मिल रहे थे पहले? अमाउंट रिसीव्ड अर्लियर। तो ये वर्किंग नोट में रेफरेंस दे चुके हैं हम। सैलरी वैलरी की 45,000 मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे? 45 ही मिल रहे थे ना। अब अगर उसको 45 मिलते तो कितने पैसे बचते? 225 में से अगर 45 पे ऑफ कर देते सैलरी कमीशन, तो कितने पैसे बचते? 180। और इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो ए को क्या मिलता? 1,80,000 का 3/5, और बी को क्या मिलता? 180 का 2/5। 180 इंटू 3/5, 1,08,000, और बी का 72,000। ये हो रहा था पहले। बी ने कहा भाई तुम्हें जो करना है करो, मुझे मेरे 72 चाहिए। बात समझ आई? तो ये 72 तभी कैलकुलेट हो सकता था अगर आप 225 में से पहले वो खर्चा माइनस करते जो सी को एज अ मैनेजर मिल रहा था। तो ये 180 की कैलकुलेशन क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए? 225 माइनस 45,000 एज अ मैनेजर सी को क्या मिल रहा था। क्लियर? अब सी की बात पे आते हैं कि भाई साहब पार्टनर हूं, पार्टनर इज्जत दो। इज्जत तो छोड़ो, मेरे एक्स्ट्रा पैसे दो। 45,000 है, आपको एक्स्ट्रा पैसे कितने मिलने हैं? 11,250। कौन देगा? ए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रांसफर टू सी 11,250, 1,08,000 माइनस 11,250 कितने मिलेंगे? 96,750 प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए 11,250, 56,250। हो गए सी के शॉप पूरे पार्टनर बनने के, मिल गए उसके पैसे। बी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बी को कितने मिल रहे हैं? 72, सी को 56। तो उन्होंने तो बड़ा सिंपल सा आंसर दे दिया, बट खेल प्रेजेंटेशन का है, खेल प्रेजेंटेशन का है। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा इकलौता ही है, बट इंपॉर्टेंट है।